हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं साइंस के किडनी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और इसके बाहरी पार्ट के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से इसकी संरचना होती है, ये आपके शरीर में कहाँ पर होती है। तो इन सारे क्वेश्चन को भी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं ह्यूमन में जो किडनी की एनाटॉमी होती है वो किस प्रकार की होती है। सबसे पहले आपका देखिए ह्यूमन किडनी एनाटॉमी है और इसमें आपको क्या बताना है। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी साइज किस तरीके से होती है या इसका शेप कैसा होता है। तो इसका शेप कैसा होता है, आप देख रहे हैं सेम के बीज के जैसी इसकी आकृति है। जब आप सेम की बीज को एज्यूम करेंगे अपने अंदर, तब आपको पता लगेगा कि सेम की बीज इसी आकृति की होती है। जो सेम की सब्जी जिसकी बनती है उसी सेम की हम बात कर रहे हैं। तो वो इस तरीके से होता है और जब इसे अंदर आप काट कर इसे देखेंगे तब वो कैसा दिखता है। तो आप देख रहे हैं इसे, इसमें किस तरीके से जालिका नुमा स्ट्रक्चर अंदर दिख रहा है। एंड सबसे पहले आपका ये भाग जो दिख रहा है वो क्या है, कोर्टिकल ब्लड वेसल। एंड इसके बाद जो ये आपकी ब्लू कलर की नर्व दिख रही है एंड रेड कलर की, ये दोनों क्या है, इंटरलोबुलर ब्लड वेसल है। एंड इसके बाद ये जो आपका पाइप के जैसा रेड कलर की आकृति दिख रही है, ये रीनल आर्टरी है और ब्लू कलर का रीनल वेन है, जो कि आपके हृदय से रक्त को लेकर आती है एंड वापस रक्त को लेकर जाती है। तो ये दोनों जो आपकी धमनी है और सिरा है, ये दोनों आपके रक्त को ले जाने और किडनी में वापस लाने का काम करती हैं। इसके बाद आपका ये जो यहाँ से आपकी पाइप नुमा आकृति निकली है, इसे क्या कहते हैं, यूरेटर, या इसे ही पेल्विस भी कहा जाता है, जो कि आगे चलकर आपके मूत्राशय में खुलता है। तो अब उसके बारे में हम आगे नेक्स्ट फिगर में देखेंगे। देखिए, यहाँ पे जो छोटी आकृति, ये व्हाइट कलर की आकृति है, इसे हम क्या कहेंगे, मेजर काइलेक्स। और ये है आपका माइनर काइलेक्स। जो छोटी आकृति है वो माइनर काइलेक्स है और जो बड़ी आकृति है व्हाइट कलर में आपका जो ये एरिया काफी ज्यादा बड़ा होता है, उसे क्या कहेंगे, मेजर काइलेक्स। एंड इसके बाद अब हम देखेंगे, हाँ, अब इस फिगर में जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि ये जो दोनों पाइप के जैसे आकृति हैं, यही आपके ब्लड में छने हुए अपशिष्ट पदार्थ और जल को लेकर कहाँ आते हैं, मूत्राशय में लेकर आते हैं, जहाँ से आप जो है उसे बाहर निकाल देते हैं। एंड जो भी आपकी ब्लड में अच्छे तत्व होते हैं उन्हें क्या करता है, वो आपकी पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, जो आपका हृदय होता है। और ये दोनों जो रेड और ब्लू कलर की जो आपकी नर्व हैं, ये क्या है, ये आपकी आर्टरी है रेड कलर की, एंड ब्लू कलर का आपका क्या है, वेन है, जो कि ब्लड को, अशुद्ध ब्लड को लेकर आता है किडनी में एंड यहाँ से धमनियों के द्वारा हृदय में पहुंचाया जाता है। इसके बाद है, देखिए, किडनी स्टोन किस प्रकार से बनते हैं। तो जो आपका मेजर काइलेक्स का भाग होता है उसमें ही आकर किडनी, या फिर आपके मेजर माइनर दोनों में ही, मेजर माइनस काइलेक्स में यहाँ पर स्टोन बन जाता है। ये देखिए किस प्रकार से स्टोन बना है। और जब आपका स्टोन स्टोन आपका किसमें, पेल्विस में बन जाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं। और यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, मूत्राशय है एंड ये आपका क्या है, पेल्विस है। यहीं से दोनों किडनियों से छनकर यहीं से आपका जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो यहाँ पर आ जाता है। और किडनी में जब आपका क्या हो जाता है, किडनी स्टोन हो जाता है, तो कहाँ पर, देखिए इस फिगर के माध्यम से ये भी दिखाया गया कि आपके बैक में पेन होने लगती है। एंड इसके बाद है, इस फिगर में आप देखेंगे कि देखिए ये आपका क्या है, कैप्सूल। ये जो आपका जो ये बना होता है एकदम किनारे का भाग, ये बहुत ही मोटी वसा की एक परत होती है। एंड इसके बाद आपका है कॉर्टेक्स। अच्छा, जो आपका कॉर्टेक्स है उससे वो क्या होता है, बहुत पतला भाग होता है आपका। ये बहुत ही पतला भाग होता है, एकदम बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि पॉलीथीन के जैसे ही, ये बहुत ही ज़्यादा पतला होता है। और ये जबकि ये जो आपका कैप्सूल है ये काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है। एंड इसके बाद आप देख रहे होंगे कि इसमें देखिए ये जो मेडुला है, ये इसमें क्या है, शंकु के जैसे आकृति बनी है। मेडुला आपका किस तरीके से होता है, शंकु के रूप में होता है। आप जिसे पिरामिड भी इसे बोल सकते हैं, जो आपका ये मेडुला है इसे आप पिरामिड भी कह सकते हैं। और सभी जो ये जितने भी पिरामिड हैं, ये सभी क्या होते हैं, एक थैलीनुमा आकृति में फंसे रहते हैं। ये थैलीनुमा आकृति आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ से जब झुकाव हुआ है, तो इसमें क्या है आपका थैलीनुमा
आपका मेडुला फंसा रहता है। अच्छा, मेडुला जो होता है वो ब्रिक के आपके भीतरी सतह पर स्थित होता है। इसके बाद आपने पेल्विस के बारे। अब हम स्टार्ट करते हैं किडनी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, और अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लेंगे तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे आप उसे 100 to 100% बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे। तो बिना देरी के चलिए आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। किडनी से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्रिक या किडनी, आपको ब्रिक भी उसी को कहते हैं, उसी को आप किडनी भी कहते हैं, का हमारे शरीर में क्या कार्य है। तो जो सबसे ज्यादा इसका कार्य है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है वो क्या है, रुधिर से उत्सर्जीय पदार्थों का उत्सर्जन करना इसका मेन कार्य है। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं आपके रुधिर में, जो अच्छे आपके लिए अच्छे पदार्थ नहीं होते हैं, उन तत्वों की छटनी करना ही किडनी का काम होता है। जैसे आप सभी को पता होगा, चाय जैसे आप छान लेते हैं तो चाय में आप किस लिए अदरक भी डालते हैं, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। चाय की पत्ती यूज करते हैं, वो भी कुछ मात्रा में आपके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन फिर भी आप उसे छान लेते हैं और क्या पीते हैं, सिर्फ चाय। चाय यानी कि चाय की पत्ती, अदरक, इलायची, ये सारी चीजें आपकी छन्नी में आ जाती। तो उसी प्रकार से किडनी जो होता है वो आपके रक्त में जो भी इस तरीके से चीजें होती हैं उन्हें क्या करता है, छान देता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक किस प्रकार के जीवों में पाया जाता है। तो किन में पाया जाता है, स्तनधारियों में पाया जाता है। आप मनुष्य हैं तो आपके अंदर भी पाया जाता है। स्तनधारी जो भी जीव होते हैं उन सभी में किडनी पाई जाती है, यानी कि उनके रक्त की जो छनाई होती है, जो सफाई होती है, इसी के द्वारा सबकी होती है, जो भी स्तनधारी प्राणी होते हैं उन सभी की। नेक्स्ट है, किडनी का आकार कैसा होता है। तो अभी अभी आपने देखा कि किडनी का आकार कैसा होता है, सेम की आकृति का इसका आकार होता है। इस तरीके से सेम की 20 की आकृति का ये होता है। तो इसलिए आंसर क्या है, सेम की 20 के आकार के जैसा होता है। इसके बाद क्वेश्चन है, ब्रिक की लंबाई कितनी होती है। तो इसकी लंबाई कितनी होती है, ये जो पूरी लेंथ है इसकी 4 से 5 इंच की होती है, एंड इसकी मोटाई जो होती है वो 1 से 1.5 सेंटीमीटर होता है इसकी मोटाई। इसके बाद क्वेश्चन है, ब्रिक का भार कितना होता है। ये तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 140 ग्राम, 150 ग्राम मोटा मोटा आप याद रख सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक की संरचना किस प्रकार होती है। तो इसकी संरचना पूछा जा रहा है कि किस प्रकार से होती है। तो आपने एक तरीके से बता दिया, सेम के बीच के जैसा, लेकिन इसे आप डिस्क्राइब करेंगे कि किस तरीके से ये सेम के बीच के जैसा होता है। तो देखिए, जो ये पार्ट होता है आपके किडनी का ऊपरी पार्ट होता है, ये कैसा होता है, ये अवतल पार्ट होता है, ये उत्तल पार्ट आपका होता है। एंड इसके बाद अंदर से ऐसे इसका पार्ट होता है, तो ये किस तरीके से हो जाता है आपका, ये हो जाता है अवतल लेंस के तरीके से। तो इस प्रकार से आपके जो किडनी होती है वो बाहर तो उत्तल के जैसा होता है, लेकिन इसके अंदर जो इसका पार्ट होता है वो अवतल होता है। तो ये भी आप याद रखिए कि इसके जो अंदर का पार्ट होता है वो कॉन्वेक्स होता है, और जो बाहर का होता है वो कॉन्वेक्स होता है, जो अंदर का होता है वो कॉनकेव होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक के चारों ओर फैली मोटी वसा की परत क्या करती है। तो क्या करती है वसा की परत, ब्रिक की सुरक्षा करती है। जो इसके चारों तरफ मोटी वसा की परत लगी होती है वो इसकी सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट है, मूत्र वाहिनियों में मूत्र यानी कि जो यूरिन होता है आपका वो किसके द्वारा पहुंचता है। तो ब्रिक पेल्विस के द्वारा, जो कि यहीं से आपका ब्रिक पेल्विस लगी होती है, वो आपके मूत्र वाहिनी में मूत्र इकट्ठा करती है। जो भी आपके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें छान कर वो वहां पर ले आती है, क्योंकि जब छटनी कर दे रही, छन्नी से जैसे आपका छान दे रही, तो इसके बाद उसे बाहर भी तो निकलना चाहिए। तो कहाँ से आ जाता है वो आपका मूत्र वाहिनियों में आ जाता है, और ब्रिक पेल्विस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रॉन किसे कहा जाता है। तो ब्रिक से निकली सूक्ष्म नलिकाएं जो होती हैं उसमें से पतली पतली नलिकाएं निकली होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन कहा जाता है। और ये लगभग एक ब्रिक में लगभग 1.5 लाख क्या होती हैं, नेफ्रॉन होती हैं। 1.5 लाख नलिकाएं निकली होती हैं, तो इन्हें ही नेफ्रॉन कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है, ब्रिक की कार्यात्मक इकाई क्या है। ब्रिक की जो कार्यात्मक इकाई है वो नेफ्रॉन है, क्योंकि नेफ्रॉन के द्वारा ही इसमें जो है जो कार्य होता है, जो कार्य संचालित होता है वो नेफ्रॉन के द्वारा ही होता है, इसीलिए इसकी कार्यात्मक इकाई इसे बोलते हैं।
इसके बाद क्वेश्चन है रुधिर के रासायनिक संगठन का वास्तविक नियंत्रण कौन करता है? तो रुधिर के वास्तविक संगठन का नियंत्रण जो होता है वो नेफ्रॉन करता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है बोमेन संपुट किसका भाग है? ये भी एग्जाम्स में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये नेफ्रॉन का एक भाग है बोमेन संपुट, जो भी ये भी एक नली के जैसा होता है और इसका काम भी रुधिर को ले आना ले जाना होता है। इसके बाद क्वेश्चन है हेनले लूप किसे कहा जाता है? तो जो आपका बोमेन संपुट है इसी से एक नलिका निकली होती है जो कि एक घुमावदार लूप बनाते हुए चलती है, उसे ही क्या कहा जाता है? हेनले लूप कहा जाता है। ये इस तरीके से ऐसे कुंडलित हो जाती है, यानी देखिए क्या लिखा है, बोमेन संपुट से निकली नलिका का लूप बनाना ही क्या कहलाता है? हेनले लूप। जो यही लूप होता है इसे ही क्या नाम दिया गया है? हेनले लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्क में रुधिर किस प्रकार पहुंचता है? ये महाधमनी से वृक्क धमनी में पहुंचता है। तो महाधमनी आपको पता है कि जैसे हमने हृदय की संरचना यहाँ पर आपसे डिस्कस किया था, तो यहाँ पर इसके ऊपरी पार्ट में क्या था? एरोटा, जिसे हम क्या हिंदी में कहते हैं? महाधमनी। और यहीं से नलिकाएं निकली थी, धमनियाँ निकली थी, जो कि इसमें से एक धमनी आकर आपके किडनी में आपका रक्त पहुँचाती है। इसके बाद नेक्स्ट है वृक्क शिरा का क्या कार्य है? तो रुधिर को वापस हृदय में लाना वृक्क शिरा का कार्य है। जब ये धमनियाँ तो आपके जो है रक्त लेकर आते हैं किडनी में, लेकिन किडनी से फिर से हृदय में कौन लेकर जाता है रक्त? वृक्क, यानी कि वृक्क शिरा। इसके बाद आपका क्वेश्चन है रुधिर से उत्सर्जित पदार्थों को किन दो विधियों के द्वारा हटाया जाता है? तो निस्यंदन एवं पुनरावशोषण के द्वारा हटाया जाता है। निस्यंदन का मतलब ही होता है छननी करना, पुनरावशोषण का मतलब होता है कि वहां पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि अपने अंदर जल को शोषित कर लेती हैं और पुनः वो हृदय में उसे भेज देती हैं, तो इसी को कहा जाता है पुनरावशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोमेरुलस का कार्य क्या है? तो रुधिर प्लाज्मा की छटनी करना ग्लोमेरुलस का कार्य है, जो कि आपके किडनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ग्लोमेरुलस। एंड इसके बाद क्वेश्चन है वृक्क में छने हुए रुधिर को क्या कहते हैं? तो देखिए इनका क्या होता है? निस्यंदन होता है, इसीलिए इस रुधिर को क्या कहा जाता है? निस्यंद। यानी कि निस्यंदन का मतलब होता है छानना और निस्यंद का मतलब होता है छना हुआ। तो इस प्रकार से आपको ये पता हो गया कि वृक्क में छने हुए रुधिर को क्या कहेंगे? निस्यंद, यानी कि छना हुआ रुधिर। नेक्स्ट है डायलिसिस क्या है? डायलिसिस क्या है? चयनात्मक निस्यंदन। चयनात्मक निस्यंदन इसका आंसर है डायलिसिस, यानी कि जो आप डायलिसिस करवाते हैं उसका मतलब क्या है? चयनात्मक निस्यंदन। डायलिसिस क्यों करवाना पड़ता है? क्योंकि जो आपकी किडनी होती है वो आपके रक्त को छान नहीं पाती है, यानी जो उसमें अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनकी छटनी वो नहीं कर पाती है, इसीलिए आपको बाहर जाकर यानी कि हॉस्पिटल जाकर डायलिसिस क्रिया करवानी पड़ती है। और देखिए चयनात्मक निस्यंदन का मतलब क्या हुआ? इसमें ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से रुधिर को छान दिया जाता है। ये आपकी किडनी इतनी समझदार होती है कि वो समझती है कि कौन सी जो आपके अंदर कौन सी तत्व हैं जिनको चाहिए आपके शरीर के लिए बेनिफिशियल हैं और कौन सा ऐसा है कि जो आपके शरीर के लिए हार्मफुल हैं। तो ये दोनों चीज़ें किडनी आपकी बहुत अच्छे से पहचानती है, इसीलिए किडनी जो है वो आपकी सिर्फ उन्हीं पदार्थों को हटाती है वहाँ से जो इसके लिए बहुत ही घातक होते हैं, जैसे आपका आर्सेनिक हो गया, अमोनिया हो गया, ये सारी चीज़ें जो आपके शरीर के लिए हार्मफुल हैं, इन्हें वो क्या करता है? आपके शरीर से आउट कर देता है। और जो भी आपके शरीर के लिए आवश्यक तत्व हैं उन्हें वो रुधिर में वैसे ही एज इट इज पड़ा रहने देता है। तो ये बहुत ही समझदार होता है, आप इतना समझ लीजिए। तो इसे ही क्या कहते हैं? चयनात्मक निस्यंदन, यानी कि वो चयन करके छानता है, ऐसे नहीं छान देता है कि पूरी छन्नी लगाई पूरा का पूरा आइटम ऊपर ही आ गया, इस तरीके से नहीं होता। उसमें जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपके ब्लड में एज इट इज पड़े रहेंगे, जो आपके लिए नहीं नेसेसरी हैं उन्हीं को वो छान देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्क में जल का अवशोषण किस प्रकार होता है? तो किस प्रकार होता है जल का अवशोषण? परासरण द्वारा, परासरण के द्वारा जल का अवशोषण होता है। एंड इसके बाद आपका क्वेश्चन है यूरिन किसे कहते हैं? जो आपकी यूरिन होती है वो क्या होती है? तो रुधिर से छनकर आए जल एवं अन्य उत्सर्जित पदार्थों के मिश्रण को क्या कहते हैं? हम यूरिन कहते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन है यूरिन किस रंग का होता है? तो ये पारदर्शी होता है एवं पीला होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिन का पीला रंग उत्तरदायी है, यानी कि किस कारण यूरिन का कलर जो होता है वो पीला होता है? तो ये किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के द्वारा। और यूरोक्रोम जो तत्व होता है वो किससे मिलकर बना होता है? वो जो आपका आयरन होता है, Fe होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है, उसी के अपघटन से यूरोक्रोम बन जाता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, यूरिन की गंध का कारण क्या है? तो यूरिन की गंध का कारण आपके शरीर में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ हैं, और लेकिन इसका मेन जो गंध का कारण होता है वो होता है यूरिया, यानी कि यूरिया के द्वारा आपके शरीर से जो यूरिया डिस्चार्ज होती है, क्योंकि वो 2% आपके यूरिन में 2% होती है। बाकी का आपका 9 मान के चलिए कि मोस्टली पार्ट आपका जल होता है। इसके अलावा जो भी हार्मफुल आपके तत्व जो छन कर आए हुए होते हैं वो होते हैं, और इसमें 2% यूरिया भी होती है, जिसके कारण गंध बहुत ही ज़्यादा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य व्यक्ति एक दिन में लगभग कितना यूरिन उत्सर्जित करता है? इसका आंसर है 1.5 लीटर, यानी कि 1.5 लीटर जो है उत्सर्जित करता है एक व्यक्ति। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो है वो इतना यूरिन एक दिन में डिस्चार्ज करता है। एंड इसके बाद क्वेश्चन है, यूरिन का पीएच मान कितना होता है? तो 4.5 से 8.6 पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरेसिस किसे कहते हैं? ड्यूरेसिस किसे कहते हैं? यूरिन स्राव की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं? यूरिन स्राव की मात्रा को बढ़ने को ड्यूरेसिस कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, रक्त के पीएच मान का नियंत्रण कौन करता है? तो रक्त के पीएच मान का नियंत्रण वृक्क करता है। जो वृक्क आपके हार्मफुल और यूजफुल जिनकी छटाई करता है जिन तत्वों की, वही आपके क्या करता है? पीएच मान को बैलेंस करके रखता है। एंड इसके बाद आपका क्वेश्चन है, वृक्क शरीर में वृक्क जल की मात्रा को किस प्रकार नियंत्रित करता है? तो किसके द्वारा नियंत्रित करता है? परासरण नियंत्रण के द्वारा ये नियंत्रित करता है, यानी कि जो भी उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जल को सोख लेती हैं अपने अंदर। जैसे उसमें हमने क्या बताया, इसकी 2 क्रिया होती है, निस्यंदन, पुनरावशोषण। तो ये सोख लेती है, इसी को हम क्या कहेंगे? परासरण नियंत्रण। मीन्स इसे जितना जितना जल निष्कासित करना रहता है उतना ये भेज देती है और अपने अंदर सोखे रहती है, और इसके बाद उसे हृदय तक या फिर शरीर के अन्य पार्टों में पहुंचा देती है, जो कि आपके ब्लड सेल्स में मिक्स हो जाती हैं। एंड इसके बाद क्वेश्चन है, वृक्क के ड्यूरेटिक पदार्थ का नाम क्या है? तो वृक्क के ड्यूरेटिक पदार्थ का क्या नाम है? यूरिया। इस प्रकार से आपके 30 क्वेश्चन यहीं पर होते हैं कंप्लीट। किडनी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मुझे लगता था कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, इतने क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उतना मैंने यहाँ पर आपके लिए संकलित कर दिया है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड अगर आपके लिए आपको कोई टॉपिक ऐसा हो कि जो आपको चाहिए हो वीडियो, आप उसे भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एंड अगर आपके पास अदर कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, एंड हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।